जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आइए जानते हैं क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती, वह सिर्फ मेहनत देखती है। कोशिश दमदार होना चाहिए। वक्त और किस्मत दोनों बदलते हैं। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। पहचान बड़े लोगों से नहीं, वक्त पर साथ देने वालों से होनी चाहिए। किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन मेहनत हमारे हाथ में होती है और मेहनत से किस्मत बनती है। कुंभ राशि के जातकों, दशहरा आपके जीवन में विजय और समृद्धि का पर्व है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। अगर आपने इस समय कुछ गलतियां कर दी तो यह शुभ पर्व भी आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि दशहरा से पहले क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी भूल आपको संकट में डाल सकती है और कौन से उपाय आपको बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं, बल्कि शनि और शास्त्रों की चेतावनी भी है। तो पहला है, गुस्सा और अहंकार से बचें। शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधात भवति सम्मोहः, यानी क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। दशहरा से पहले का समय ऊर्जा और परिवर्तन का होता है। विवाद, झगड़ा और गुस्से से बचना चाहिए। अगर आप अहंकार या क्रोध में कोई फैसला लेंगे तो परिवार और कामकाज दोनों जगह समस्या बढ़ सकती है। इसके लिए आपको उपाय करना होगा। रोज सुबह जल चढ़ाते समय गहरी सांस लेकर ओम शांति का 3 बार जाप करें। दूसरी गलतियां है, धन से जुड़ी। ज्योतिष के अनुसार शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि न्यायप्रिय होते हैं और गलत लेन देन पर तुरंत दंड देते हैं। दशहरा से पहले लोन लेना, कर्ज देना या लालच में निवेश करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वेदों में कहा गया है, धन मूल सर्व जगत, धन जीवन का आधार है, इसे संभाल कर रखिए। इसके लिए आपको उपाय करना होगा। दशहरा से पहले किसी गरीब या जरूरतमंद को काला तिल और सरसों का तेल दान करें। तीसरा गलती है, झूठ और धोखे से बचें। इस समय अगर आप झूठ बोलते हैं या किसी को धोखा देते हैं तो उसका नकारात्मक फल तुरंत मिल सकता है। विशेषकर रिश्तों में साफ रहना चाहिए। इसके लिए आपको उपाय करना होगा। सत्य बोलने का संकल्प लें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। चौथा है, स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। दशहरा शक्ति का पर्व है, लेकिन अगर शरीर ही कमजोर होगा तो कोई भी विजय अधूरी होगी। कुंभ राशि वालों को इस समय खान पान और दिनचर्या में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। भोजन में सात्विकता बनाए रखना चाहिए। पांचवा है, नकारात्मक संगति और आलस्य से दूर रहें। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, संगात संजायते कामा, जैसी संगति होगी वैसा ही जीवन बनेगा। दशहरा से पहले नकारात्मक लोगों और बुरी आदतों से बचें। आलस्य और टाल मटोल से आपके बड़े मौके हाथ से निकल सकते हैं। इसके लिए उपाय है, रोज सुबह 11 बार ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। छठा है, काला रंग और अशुभ कार्यों से बचें। शास्त्रों में कहा गया है कि अशुभ समय में काले रंग का उपयोग न करें। दशहरा से पहले काला पहनना या गलत संगति में रहना शनि का प्रभाव और बढ़ा देता है। इससे मानसिक तनाव और बाधाएं बढ़ सकती हैं। इसके लिए उपाय है, पीला या सफेद रंग अधिक पहने। सातवां है, अपमान और कटु वचन से बचें। बाड़ी एक पुष्प है, यही कांटा भी बनती है। दशहरा से पहले आपको किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, वरना छोटी बात भी बड़ी दुश्मनी में बदल सकती है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आठवां है, देवी देवताओं की उपेक्षा न करें। यह समय शक्ति की साधना का है।
अगर आप पूजा पाठ की उपेक्षा करेंगे तो देवी का आशीर्वाद कम हो सकता है। पुराणों में भी लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमयन्ते तत्र देवता, यानी देवी और स्त्रियों का सम्मान ही देवताओं का आशीर्वाद लाता है। उपाय है, दशहरा से पहले माता दुर्गा को सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। नवा है, रहस्य को उजागर न करें। इस समय अपनी निजी बातें या रहस्य किसी को न बताएं। गुप्त शास्त्रों में कहा गया है कि हर कार्य का समय और गोपनीयता होती है। गलत समय पर राज खोलना बड़ी परेशानी ला सकती है। इसके लिए उपाय है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। दशहरा से पहले इन 4 बातों को अवश्य याद रखनी चाहिए। पहला है, रोज शनि मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। दूसरा है, गरीबों को तिल और तेल का दान करें। तीसरा है, माता दुर्गा की आराधना करें। चौथा है, दशहरे के दिन रावण दहन के समय मन ही मन कहें, मेरे भीतर का अहंकार और नकारात्मकता भी इसी के साथ नष्ट हो जाए। तो दोस्तों, यह ज्ञान शास्त्र और ज्योतिष दोनों पर आधारित है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो दशहरा आपके लिए विजय, शक्ति और समृद्धि का पर्व बनेगा। तो याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका विचार और दृष्टिकोण है। अगर नजर सकारात्मक है तो हर समस्या अवसर बन जाती है, और अगर नजर नकारात्मक है तो अवसर भी समस्या लगने लगती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए और जीवन को हमेशा नई नजर से देखिए। यही सफलता की असली कुंजी है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण आपका काम बिगड़ जाता है, अचानक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, या मेहनत के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती? दोस्तों, यह हो सकता है बुरी नजर का असर। जी हाँ, शास्त्रों में कहा गया है कि दृष्टि दोषात् नश्यति भाग्यम, यानी दूसरों की नजर का दोष व्यक्ति के भाग्य को भी प्रभावित कर देता है। आज हम आपको बताएंगे बुरी नजर से कैसे बचा जा सकता है, कौन से लक्षण बताते हैं कि आप नजर के शिकार हो चुके हैं, और कौन से सरल लेकिन प्रभावी उपाय आपको तुरंत राहत देंगे। पहला है, बुरी नजर क्या होती है। धर्म ग्रंथों में नजर दोष को बहुत गहराई से बताया गया है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या, जलन या नकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको देखता है तो उसका असर आपकी आभा और जीवन पर पड़ती है। यही वजह है कि अचानक सफलता रुक जाती है या मन अशांत हो जाता है। वेदों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिन, लेकिन जब कोई दूसरों की खुशी नहीं देख पाता तो उसकी दृष्टि दोष का कारण बन जाती है। दूसरा है, कुंभ राशि वालों पर बुरी नजर का असर। कुंभ राशि शनि की राशि होती है। शनि कर्म फलदाता है, इसलिए कुंभ राशि वालों को अक्सर जलन और नकारात्मक नजर का सामना करना पड़ता है। अगर बुरी नजर लगती है तो मेहनत का फल देर से मिलता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, अचानक धन की हानि होती है, घर में बिना कारण झगड़े हो सकते हैं। इसलिए आपको बुरी नजर से बचाव बेहद जरूरी है। तीसरा है, बुरी नजर के लक्षण। कैसे पहचाने कि आप नजर का शिकार हो चुके हैं। बार बार सिर दर्द और चक्कर आना, अचानक आलस्य या कमजोरी महसूस होना, बच्चों का बार बार बीमार पड़ना, बिना कारण कारोबार में रुकावट आना, घर के पौधे और पशु भी अस्वस्थ हो जाना। शास्त्रों में कहा गया है, यह दोष सदा बाधा, यानी जहाँ नजर दोष होता है वहाँ बाधाएं लगातार बनी रहती है। दोस्तों, चौथा है, घरेलू उपाय बुरी नजर से बचने के। पहला उपाय आपको करना है नींबू मिर्च का। शनिवार या मंगलवार को नींबू और 7 मिर्च लेकर घर या दुकान के दरवाजे पर टांग दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करता है। दूसरा है, नमक और सरसों के दाने। शनिवार की शाम को 1 मुट्ठी नमक और सरसों के दाने लेकर अपने ऊपर से 3 बार वार कर चौराहे पर फेंक दें। इससे दृष्टि दोष नष्ट होता है। तीसरा है, नजर उतारने का पारंपरिक तरीका। बच्चों पर बुरी नजर का असर जल्दी होता है। उनके ऊपर से लाल मिर्च, अजवाइन और राई वार कर आग में डाल दें।
धुआं उठते ही नजर का असर खत्म हो जाता है। पांचवा है धार्मिक उपाय। शनिदेव की पूजा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए। दुर्गा पूजा। देवी दुर्गा को काले तिल और लाल पुष्प अर्पित करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। हनुमान जी का स्मरण। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। गंगाजल का छिड़काव। घर में गंगाजल छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। दोस्तों, छठा है मंत्र और श्लोक। बुरी नजर से बचने के लिए कुछ मंत्र बहुत प्रभावी माने गए हैं। जैसे पहला है शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय। रोज 108 बार जप करने से मन और शरीर सुरक्षित रहता है। दूसरा है हनुमान मंत्र, ओम हनुमते नमः। नजर दोष और भय से मुक्ति दिलाता है। यही तीसरा है दृष्टि दोष निवारण मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत काट देता है। दोस्तों, सातवां है ज्योतिष उपाय नजर उतारने के। नीली या काली पन्ना नीलम धारण करने से योग्य ज्योतिषी की सलाह जरूर ले। शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल से बनी अंगूठी धारण करना भी नजर दोष से बचाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। आठवां सावधानी है, आपको नजर उतारने के लिए अपनी खुशियों और योजनाओं को हर किसी से साझा न करें। सोशल मीडिया पर अनावश्यक दिखावा करने से बचें। भोजन बनाने के बाद भगवान को पहला निवाला अर्पित करें। आपको बुरी नजर का असर भले ही दिखाई न दे, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप बताए गए घरेलू उपाय, धार्मिक साधना और मंत्र जाप को अपनाते हैं तो न केवल बुरी नजर से बच सकते हैं, बल्कि अपनी आभा को भी और अधिक मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए, आस्था और विश्वास ही सबसे बड़ी ढाल है। तो इस दशहरे से पहले अपने जीवन को नजर दोष से मुक्त करें और सफलता की नई ऊंचाइयां पाएं। दोस्तों, दशहरा से पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। पहला है गुस्सा और जल्दीबाजी से बचें। किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या ऑफिस के सहकर्मी से झगड़ा करने से बचें। जल्दीबाजी में लिया गया फैसला आपको आर्थिक या पारिवारिक नुकसान दे सकता है। दूसरा है पैसों में रिस्क न लें। लोन लेना, बड़ी इन्वेस्टमेंट करना या उधार देना अभी टाल दें। लालच या शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश नुकसान दे सकती है। चौथा है गुप्त बातों को सार्वजनिक न करें। अपनी निजी बातों किसी ऐसे व्यक्ति को न बताएं जिन पर भरोसा नहीं हो। गोपनीयता बनाए रखना ही सुरक्षित रहेगा। चौथा है स्वास्थ्य की अनदेखी न करें। देर रात जगना, अनियमित खान पान या तनाव को हल्के में न लें। छोटी समस्या भी बड़ी परेशानी का रूप ले सकती है। पांचवा है झूठ और दिखावे से बचें। रिश्तों में सच न बोलने से आप फंस सकते हैं। फिजूल का दिखावा आपकी इमेज बिगाड़ सकता है। छठवां है काले रंग और नकारात्मक संगति से दूर रहें। दशहरा से पहले काला रंग पहनने से शनि का असर बढ़ सकता है। नकारात्मक लोगों की संगति मन और आत्मविश्वास को गिरा सकती है। तो दोस्तों, दशहरा से पहले आपको क्या करना चाहिए, आइए जान। प्रतिदिन शनि मंत्र ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। दशहरे के दिन भगवान राम और माता दुर्गा की पूजा जरूर करें। इन छोटी सी सावधानियां से आपके आने वाले बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं और दशहरा आपके लिए विजय और खुशहाली लेकर आएगा। दोस्तों, यह ज्ञान शास्त्र और ज्योतिष दोनों पर आधारित है। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो दशहरा आपके लिए विजय, शक्ति और समृद्धि का पर्व बनेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।